अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो यार मैं आपको पहले अपना टॉपिक बता दूँ। हमारा टॉपिक है पिजन्स को हाथ पर कैसे लगाया जाए या कैसे आदि किया जाए कि वो फ्लाई करके आपकी तरफ आए, जिसे हम फ्लाई टाइम भी कहते हैं। तो काफ़ी अर्सा हो गया यार वीडियो अपलोड नहीं की, उसके लिए माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास पिजन्स का जो बच्चा था वो बिल्ली ने मार दिया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत मुश्किलात पैदा हुई। अब बड़ी मुश्किलों से एक बच्चा लेकर आया हूँ मैं एक जानने वाले से। मैं आपको बच्चा भी दिखा देता हूँ साथ। ये माशाल्लाह से हम बच्चा लेकर आए हैं। अब पता नहीं कौवा नस्ल क्या कोई ऐसा नस्ल बता रहे थे इसका। तो अब इंशाल्लाह हम इस बच्चे को ट्रेन करेंगे। आज इसका हमारे पास फर्स्ट डे है, तो इंशाल्लाह इसके मैं पार्ट्स के बना कर साथ साथ आपको अपलोड करता रहूँगा। और जो भी मेरा भाई इस चैनल पर नया आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ। मैंने बीच में ऑस्ट्रेलियन भी लाया था, लेकिन वो असल में शिफ्टिंग की वजह से, डस्ट की वजह से वो मर गया था। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट अभी घर का काम चल रहा है थोड़ा कंस्ट्रक्शन का, वो जैसे ही कंप्लीट हो जाए तो एक ऑस्ट्रेलियन का बच्चा और लेकर आएंगे। और लोटिनो का भी बच्चे का बोला हुआ है, लोटिनो का बच्चा भी आएगा। पिजन्स का तो मेरा अपना शौक है, पिजन्स तो मैं ये तो चलता रहेगा। अभी ये आपके सामने आपको मैं शुरू से बता रहा हूँ पार्ट 1 करिए, क्योंकि नया बच्चा है, नई वीडियो और नए टाइम से। आपने क्या करना है, इतना बच्चा लेना है फ्लाई टाइम बाइक के साथ, अगर आप उड़ाना चाहते हैं या फ्री फ्लाई कराना चाहते हैं कुछ भी, तो आपने ऐसा बच्चा लेना है। इतना छोटा बच्चा, कैमरा क्लोज करके आप इनको दिखाएं ज़रा। ये आप बच्चा देख लें, ये इसके इस टाइप के पर, ये इसके नीचे के पर देख लें, ये पर देख लें, ये देखें इसकी ये जगहें खाली हैं। तो ये बच्चा कम से कम 10 दिन का होगा। इतना बच्चा 10 से 12 दिन का होता है, मतलब 15 डेज के अंदर अंदर का होता है। तो आप कोशिश करें इतने दिन का बच्चा ले लें। अब इस बच्चे को आपने करना क्या है, अभी तो फिलहाल अभी मेरे पास इसका फर्स्ट टाइम है, अभी तक मैंने इसको कुछ भी फीड नहीं करा है। आपने लेने काले चने जो आपको शॉप से मिल जाएंगे, काले चने आपने लेने, उसको आपने पानी में भिगो देना है। और पानी में भिगोने के बाद आपने क्या करना है कि उसमें से 2-3 चने उठाए, इसका इस टाइप इस तरह आपने इसका मुंह पकड़ना है, इसका मुंह यूँ खुल जाएगा। आपने एक एक चना डालते रहना है। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम जो आप इसको फीड कराएंगे उसमें थोड़ा ये मसला करेगा, खाने में आपको खिलाने में और इसके खाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ये चना थोड़ा मोटा भी होता है। बहरहाल ये है कि आप जब तीसरी दफ़ा या चौथी दफ़ा जैसे जैसे आप इसको खिलाएंगे तो इसको आदत हो जाएगी, ये खुद आपसे मांगेगा। और आप जैसे इसको चना सिर्फ मुंह में रखेंगे ये चना निगल लेगा। आपने इसी तरह इसको खिलाना है और फिर आपने इसके पार्ट 2 का इंतज़ार करना है। पार्ट 2 में इसका मैं अगला आपको मैं बताऊंगा कि पार्ट 2 में हमने इसको क्या करना है। फर्स्ट सबसे पहले हमने इसको खिलाना है, खिला के इसको देखने के सर्वाइव कर रहा है या नहीं कर रहा है। मेरे हिसाब से अभी तक मैंने काफ़ी बच्चे पाले हैं, चना खिलाने से बच्चा सर्वाइव करता है और हेल्दी भी रहता है और सेहतमंद होता है। तो मैं आपको भी यही बोलूँगा कि आप बच्चे को चने खिला करें। बहुत से भाई हैं जो ज्वार भिगो के खिला देते हैं, बाजरा खिलाते हैं भिगो कर, लेकिन यार वो इसको खिलाने में और इसको खाने में दोनों तरह से प्रॉब्लम होती है। क्योंकि चना होता है बारीक, वो हम जब इसको फीड कराते हैं तो एक तो हमारा टाइम लगता है और दूसरा इसके लिए भी मुश्किल होती है, क्योंकि इसकी ज़बान के नीचे फंस जाता है। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप इसके लिए ब्लैक चना, काला चना ले लिया करें, जिसको आप भिगोएं। और अगर ज़्यादा छोटा बच्चा है तो आप ऐसा क्या करें कि चने को आप आधा 1 घंटे के लिए उबाल लें। उससे क्या होता है कि चना बिल्कुल नरम हो जाता है, ये आसानी से हजम कर लेता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार ये सेहत पकड़े, ज़्यादा सेहतमंद रहे, चने की ताकत इसको भरपूर, जो उसकी फुल ताकत है वो 100% इसको मिले, तो उसके लिए सिर्फ आपने चना भिगोना होगा। वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको 12 घंटे भिगोना चाहते हैं या 24 घंटे, वो आपके ऊपर है। वाला चना ये होता है कि आप उसको 6 से 7 घंटे आप उसको भिगोएं और उसके बाद आप पिजन्स को अपने बेबी को फिर खिलाएं, फीड कराएं इसको। तो अभी इसका फर्स्ट टाइम है, आज इसका फर्स्ट डे मेरे पास। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसका पार्ट 2 चलाएंगे, उसमें हम आपको बता देंगे। ओके, थैंक यू।